नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के सत्संग में हमने लिखकर और बोलकर नाम जप करने की पद्धतियाँ देखी थी। आज के सत्संग में हम नाम जप के संबंध में आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के संदर्भ में अध्यात्म शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। अब हम नाम सत्संग का आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप करेंगे, अर्थात एक ही समय अपने अपने स्थान पर नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नामजप सत्संग का आरंभ हम एक कथा से करेंगे। हम सबको पता है कि महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने श्री हनुमान जी से निवेदन करके उन्हें रथ के ऊपर पताका के साथ विराजित किया था। अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे और शेषनाग ने पृथ्वी के अंदर से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ा था, जिससे रथ पीछे न जाए। इतना सब कुछ अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था की थी। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, पहले आप उतरिए, मैं बाद में उतरता हूँ। इस पर भगवान बोले, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन रथ से उतर गए। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। तभी शेषनाग पाताल लोक चले गए। रथ से उतरते ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए। उसके उपरांत हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इतने में अर्जुन का रथ तेज अग्नि की लपेटों से धूं धूं कर जलने लगा। अर्जुन बड़े हैरान हुए और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल जाना था, परंतु श्री हनुमान जी और मैं स्वयं रथ पर बैठा था, इसलिए यह रथ सुरक्षित था। अब जबकि तुम्हारा युद्ध कार्य समाप्त हो चुका है, तब मैंने, शेष जी ने और हनुमान जी ने रथ को छोड़ दिया। इसलिए हमारे उपस्थिति में आपके रथ को छू भी न पाए ऐसे दिव्यास्त्रों ने हमारे निकलते ही
उस रथ को भस्म कर दिया। इस कथा से सीख मिलती है कि जो स्थूल से हमें दिखता है उसके पीछे सूक्ष्म से कुछ प्रक्रिया होती है जो हम देख नहीं पाते। आज भी कोरोना की महामारी स्थूल से दिख रही है, तथापि उसका कारण सूक्ष्म की नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती है। ऐसी सूक्ष्म शक्तियों को सूक्ष्म रूपी भगवान ही परास्त कर सकते हैं। इसीलिए उनका नाम जप करके हमें उनका भक्त बनना चाहिए। यही हमारी रक्षा का उपाय भी है। अर्जुन भक्त था, इसलिए उसकी दिव्यास्त्रों से रक्षा हुई। भगवान केवल भक्त की रक्षा करते हैं, यही हमें ध्यान में लेना चाहिए। शिप्रा जी, हाँ जी। आज हमारे दर्शकों ने कौन सी शंकाएं भेजी है? हाँ जी। जय श्री कौशिक जी हैं। हाँ उन्होंने पूछा है कुल देवता और इष्ट देवता, इसमें क्या अंतर है? जी, बताता हूँ। हाँ जी। जय श्री जी, अनेक लोग अपने मनोवांछित देवता को इष्ट देवता मानते हैं। संक्षेप में, इष्ट देवता यानी आपके पसंद के देवता, जिसकी आप या आपका परिवार वर्षों से उपासना कर रहा है। कुल देवता यानी आपके कुल परंपरा में अर्थात विवाहादि मंगल कार्यों में पूजे जाने वाले देवता। बहुत बार इष्ट देवता ही परिवार के कुल देवता होते हैं। हाँ जी। और प्रश्न है कि श्री राघवन PN जी ने पूछा है, मेरे इष्ट देवता श्री गणेश है, हाँ तो क्या मुझे इष्ट देवता का नाम जप करना है या कुल देवता का? हाँ जी, बताता हूँ। हाँ जी। राघवन जी, आप आपके इष्ट देवता भगवान गणेश जी की अनेक वर्षों से नाम साधना कर रहे हैं। आपको इस कारण आध्यात्मिक स्तर की अनुभूति हुई है। अब श्री गणेश जी पर श्रद्धा दृढ़ हो गई है, तो आप केवल भगवान गणेश जी का ही नाम जप करें। तथापि आपको इस प्रकार की अनुभूति नहीं हुई है, तो आप कुल देवता के नाम जप का प्रारंभ करें। जी। और प्रश्न है, पुणे की श्रीमती योगेश्वरी दास जी ने बोला है कि मुझे विवाह के उपरांत मेरी कुल देवता पता नहीं है, तो मुझे कौन सा जप करना चाहिए? अच्छा जी। शिप्रा जी, मुझे लगता है ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा था, उसका उत्तर भी दिया था, जी हाँ। फिर भी पुनः बताता हूँ। जी। श्रीमती योगेश्वरी जी, कुल देवता ज्ञात न हो तो परिवार के बड़ों, अपने उपनाम बंधु, जाति भाई, पैतृक गांव के व्यक्ति, पुरोहित इत्यादि से कुल देवता की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अपनी कुल देवी से मन ही मन प्रार्थना करें कि वह नाम और एवं स्थान आपको पता चले। बहुत से लोगों को यह अनुभूति हुई है कि इस प्रकार से नाम जप और प्रार्थना करने पर उन्हें अपनी कुल देवी का स्वप्न में अथवा किसी व्यक्ति द्वारा पता चला है। यदि कुल देवता ज्ञात ना हो तो तब तक आप श्री कुल देवतायै नमः यह नाम जप करें। जी सदगुरु जादव जी। आदेश नगर इस नाम से एक दर्शक ने पूछा है, मेरे कुल देवता सिद्धनाथ हैं, तो मैं जप कैसे करूं? से पूछा है। उसी प्रकार से श्री राजेंद्र डोके जी ने पूछा है कि हमारी देवी यमाई देवी है, कैसा नाम जप करना चाहिए? हाँ, बताता हूँ। आदेश जी,
आप श्री सिद्धनाथाय नमः ऐसा नाम जप कर सकते हैं। और राजेंद्र जी, आप श्री यमाई देव्यई नमः ऐसा नाम जप कर सकते हैं। हाँ जी। और प्रश्न है, हाँ श्री राजेंद्र डोके जी ने पूछा है, मेरा बेटा 11 साल का है, उसने कौन सा नाम जप करना चाहिए? जी, राजेंद्र जी, आपका बेटा भी आपकी कुल देवता का नाम जप कर सकता है। उसके साथ ही बुद्धि के देवता श्री गणेश है, इसलिए उसे पढ़ाई के पूर्व कुछ समय श्री गणेशाय नमः यह नाम जप भी करने के लिए बता सकते हैं। और एक दर्शक है, हाँ उनका नाम है श्रीराम यादव जी। उन्होंने पूछा है कि जब मैं रामनाथी आश्रम में गया था, तभी परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी का दर्शन हुआ था। अरे वाह, तब गुरुजी ने कुलदेवी का नाम जप करने को कहा था। वो पूछ रहे हैं, तो क्या यह गुरु मंत्र है? अरे वाह, ये तो बहुत आनंद की बात है जी कि इनको स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जी ने कुल देवता का नाम जप करने को कहा है। जी श्री राम जी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपको इतने उच्च स्तर के संत जी के दर्शन हो गए। परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने आपको कुल देवता का नाम जप करने हेतु बताया, क्योंकि वह साधना के प्राथमिक अवस्था में उपयुक्त होता है। कुल देवता का नाम जप या आराधना करना यह धर्मशास्त्र सम्मत भी है। उसी के साथ संतों ने कुछ नाम जप करने के लिए बताया होता है, तो उसमें उनका संकल्प भी होता है। इसलिए आप कुल देवता का नाम जप करें। आध्यात्म में उन्नति होने पर गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं। हाँ जी। ओम प्रकाश जी ने पूछा है, ध्यान करते समय कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? जी, ओम प्रकाश जी, आप ध्यान के समय आपके कुल देवता अथवा इष्ट देवता का नाम जप कर सकते हैं। जी आगे है, श्री विवेक भावे जी ने पूछा है, क्या अलग अलग देवता का नाम जप करते समय अलग अलग माला का उपयोग करना चाहिए? जी, विवेक जी, ऐसी कोई आवश्यक नहीं है। आप एक ही माला से अलग अलग देवताओं का नाम जप कर सकते हैं। हाँ जी। और आनंद कुलकर्णी जी ने पूछा है, पूजा घर में एक देवता की एक से अधिक चित्र नहीं होने चाहिए, हाँ ऐसा आपने बताया था। हाँ तो अतिरिक्त चित्रों का क्या करना है? जी, बताता हूँ। आनंद जी, बहुधा हमारे पूजा घर में एक देवता के अतिरिक्त चित्र अथवा मूर्तियाँ होती हैं। यदि अतिरिक्त चित्र हैं तो आप वे चित्र प्रार्थना पूर्वक अग्नि समर्पित करें। यदि देवताओं की अतिरिक्त मूर्तियाँ हैं तो प्रार्थना पूर्वक वे जल में विसर्जित करें। सतगुरु जादव जी, ओडिशा कोटा से हमारी दर्शक है श्रीमती कांता जी। उन्होंने पूछा है, क्या हमारे दादा दादी के चित्र जल में विसर्जित कर सकते हैं? हाँ, इसका उत्तर भी पहले शायद दिया था, हाँ जी। फिर भी पुनः देता हूँ। श्रीमती कांता जी, मृत व्यक्ति के जिस छायाचित्र की घर में पूजा की जाती है अथवा जिस छायाचित्र से हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, उसमें अतृप्त लिंगदेह अपना स्थान बनाता है। इस तत्व के अनुसार आप स्वयं निश्चित करें कि कौन सा छायाचित्र रखना चाहिए और कौन सा छायाचित्र विसर्जित करना चाहिए। जो छायाचित्र अपने पास रखना नहीं चाहिए, ऐसे आपको लगता है, उसे अग्नि में समर्पित करें।
या आपके यहाँ बहते पानी का स्रोत हो तो उस पानी में विसर्जित कर सकते हैं। उस समय पितरों को सद्गति मिलने हेतु भगवान श्री दत्तात्रेय जी से प्रार्थना भी करें। जी। श्री हरजीवन प्रजापति जी ने पूछा है, नाम जप करते समय नींद न आए इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके भी उपाय बताता हूँ। हाँ जी। पहले नींद क्यों आती है यह समझ कर लेते हैं, उसके बाद मैं उपाय भी बताऊंगा। नींद आने का पहला कारण शारीरिक और मानसिक है। शरीर में बहुत थकान हो तथा नींद पूर्ण नहीं हुई हो तो नामजप के समय अत्यधिक नींद आती है, किंतु ऐसा सदैव नहीं होता। जिस दिन नींद पूर्ण नहीं हुई हो उसी दिन यह कारण हो सकता है, किंतु नामजप अथवा स्तोत्र का पाठ करते समय बार बार इस प्रकार का कष्ट होता हो तो उसका कारण आध्यात्मिक होता है, ऐसा समझे। आप समय समय पर स्वयं को ही हो रहा कष्ट किस प्रकार का है इसका स्व परीक्षण कर सकते हैं। नामजप के समय नींद आने पर आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, खड़े होकर नामजप करें। दूसरा, मुंह को पानी से धोएं। और तीसरा, शुद्ध भीमसेनी कपूर की सुगंध ले सकते हैं। ऐसे उपाय आप कर सकते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता ये है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। भगवान की कृपा से आज हम सभी को संतों की वंदनीय उपस्थिति में और संतों द्वारा किए गए नाम जप के साथ नाम जप करने की संधि मिल रही है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का नाम जप यही समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आपको आज भी नाम जप से आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें आपके सभी अनुभव अथवा आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं होंगी, वे सब अवश्य भेजते रहिए। यदि नाम जप के समय किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ा हो तो आप वैसे भी हमें अवश्य बताइए। आपकी सभी जिज्ञासाओं का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में करते रहेंगे। इस नाम सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 से 4:45 बजे तक यही नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद नामक आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों की जो जानकारी है वो आप अपने मित्रों को, परिवारजनों को अवश्य बताइए और उन्हें भी इन कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यही समाप्त होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।